लोग रावण को आज भी बुराई का प्रतीक के रूप में जानते हैं। रावण दहन इसका ज्वलंत उदाहरण है। विजयादशमी के दिन जब लोग रावण दहन होते देखते हैं तो निश्चय ही सभी के मन में ये विचार जरूर आता है कि क्या ये संभव है कि किसी के 10 सर भी हो सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों के अनुसार रावण के 10 सर 10 बुराइयों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार, धोखा, ये सभी रावण के 10 सरों के रूप में दर्शाए गए हैं। रावण महर्षि विश्रवा और कैकसी नामक राक्षसी का पुत्र था। कैकसी राक्षस के राजा महाराज सुमाली की बेटी थी। रावण को अपने पिता महर्षि विश्रवा से वेद शास्त्रों का ज्ञान मिला था और अपनी माता कैकसी से राक्षसी प्रवृत्ति मिली थी। रावण का एक दूसरा रूप भी है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। रावण ब्राह्मण कुल से था और उससे जैसा विद्वान सारे संसार में कोई नहीं था। रावण एक कुशल वीणा वादक भी था। कहा जाता है कि रावण से शास्त्रार्थ करने का साहस उस समय के बड़े से बड़े पंडित में भी नहीं था। रावण जब वीणा बजाता था तो क्या मनुष्य क्या राक्षस, यहाँ तक कि देवलोक की अप्सराएं भी स्वयं को रोक नहीं पाती थी और रावण की वीणा की तान सुनकर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगती थी। रावण बहुत ही बड़ा शिवभक्त था। रावण की गर्जना सुनकर बड़े से बड़े योद्धा के भी पसीने छूट जाते थे। रावण में अद्भुत बल था और जब तक किष्किंधा नरेश बाली से रावण का सामना नहीं हुआ तब तक रावण अपराजित था। लंका नरेश रावण के 2 भाई और 1 बहन थी, जिसका वर्णन रामायण में भी है। रावण के बाद कुंभकर्ण जो कि 6 महीने सोने और 6 महीने जागने के लिए मशहूर था। सबसे छोटा विभीषण, जिसने रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम का साथ दिया था। और आखिर में बहन शूरपणखा, जिसने वनवास के दौरान लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। रावण शिव का अनन्य भक्त था। रामायण में कई जगह इसका उल्लेख भी किया गया है। लंका के बारे में एक दंतकथा प्रचलित है कि शिव ने लंका का निर्माण देवी पार्वती के कहने पर कराया था, परंतु गृह प्रवेश के समय रावण ने भगवान शिव से लंका दक्षिणा में मान रूप में ले लिया था। ब्राह्मण होने के कारण शिवजी रावण को मना नहीं कर सकते थे और मजबूरीवश उन्होंने रावण को लंका दान में दे दी थी। रावण की शिवभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान भी दिए थे। एक बार रावण भगवान शिव की आराधना कर रहा था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने 10 बार अपना सर काटकर भगवान शिव को चढ़ा दिया था। रावण के भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान ने रावण को दशानन होने का वरदान दिया और साथ ही साथ ये भी वरदान दिया कि रावण के प्राण तब तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक कोई उसकी नाभि पर प्रहार नहीं करता। रावण के प्राण उसकी नाभि में था और रामायण के युद्ध में प्रभु राम ने कई बार रावण का सर काट दिया। कई कोशिश की, फिर भी रावण को नहीं मार पाए। अंततः विभीषण के कहने पर प्रभु राम ने रावण की नाभि में बाण मारा, तब जाकर रावण की मृत्यु हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।